नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास, आईएसबी विश्वविद्यालय। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से बीए द्वितीय वर्ष के भारत का इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत जो है मुगल वंश की स्थापना भारत में कैसे हुई, इस बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश भारत में सबसे प्रभावशाली मुस्लिम राजवंशों में से एक था। मुगल वंश की स्थापना फरगना के शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी। मुगल साम्राज्य विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था। उसने अपने उत्कर्ष के समय वह समस्त दक्षिण एशिया में फैला हुआ था। इसमें अफगानिस्तान तक के हिस्से शामिल थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य के बाद यह भारत का इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था। बाबर देखते हैं, बाबर जो है कि मुगल वंश का संस्थापक भी है। 1526 से 30 तक जो है इनका समय रहा है। ओनली 4 साल जो है इन्होंने शासन किया था भारत में। जहरुद्दीन मुगल बाबर या जहरुद्दीन बाबर मुगल वंश का पहला शासक था जिसने 1526 ईस्वी मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 से फरगना में हुआ था। वह पितृपक्ष से चंगेज खां और मातृपक्ष तैमूर लंग से संबंधित थे। मतलब जो है इनके जो माता है और पिता है दोनों अलग अलग वंशज से संबंधित थे। बाबर ने 1494 ईस्वी में फरगना का शासक संभाला। उसने अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों में भाग लिया। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात उसने अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। 16वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक स्थिरता का माहौल था। यहाँ पर बड़े व प्रभावशाली शासक का अभाव था। इस दौरान पंजाब के गवर्नर दौलत खां के पुत्र दिलावर खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। 1518 से 19 ईस्वी में बाबर ने भारत की ओर रुख किया। भारत में अपने विजय अभियान के दौरान बाबर ने तोप बंदूक जैसे हथियारों का प्रयोग किया। बाबर ने भारत का कुल 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के युद्ध में बाबर के लिए निर्णायक युद्ध हुआ। मुगल सेना ने 21 अप्रैल 1526 से पानीपत का युद्ध को जीता। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई। इसके साथ साथ वह इस युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत की भी मृत्यु हो गई। राजा विक्रमजीत इब्राहिम लोधी की ओर से युद्ध में भाग ले रहा था। पानीपत के युद्ध के पहले ही में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने खानवा में हिस्सा लिया। खानवा का जो युद्ध है 17 मार्च 1527 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के निकट लड़ा। इस युद्ध में बाबर का सामना राणा सांगा से हुआ। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया था। राणा सांगा के प्रमुख साथी इस प्रकार थे समस्त राजपूत राजा महमूद लोधी, मेदिनी राय, हसन खां मेवाती, आलम खां लोधी इत्यादि। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। बाबर ने युद्ध में के विजय में भाग के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तत्पश्चात बाबर ने आगे बढ़ते हुए चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ युद्ध किया। बाबर ने चंदेरी के युद्ध में को भी जिहाद घोषित किया था। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजयी रही और उसने मेदिनी राय की हत्या कर दी। चंदेरी युद्ध में विजय प्राप्त के पश्चात जो है बाबर ने वर्ष 1529 ईस्वी में अफगानों को घग्गर के युद्ध में परास्त किया था। यह युद्ध जल व थल दोनों में लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोधी ने किया था। इस युद्ध में बंगाल के शासक नुसरत ने अफगानों की सहायता से यह बाबर का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में विजय रहा। भारत में बाबर की सफलता के जो प्रमुख कारण हैं वो है बाबर ने भारत में केवल 4 वर्षों के भीतर अनेकों युद्ध लड़े व उनमें विजय प्राप्त की। बाबर ने बहुत कम समय में बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाया। बाबर में उसकी विजय में उसकी कूटनीति का बहुत बड़ा योगदान था। उसने इब्राहिम लोधी के सरदारों में फूट डाली। इससे इब्राहिम लोधी की शक्ति क्षीण हुई और युद्ध में उसे काफ़ी हानि हुई। बाबर ने सफलता के प्रमुख कारण जो थे वो निम्न है। पहला, बाबर का कुशल नेतृत्व। दूसरा जो है कूटनीति का उपयोग। तीसरा जो है युद्ध में बंदूक व तोप व बंदूक जैसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग करना। चौथा जो है युद्ध कला में महारत। पांचवा जो है कुशल सेना। बाबर ने सीमित समय में भारत के बड़े भूभाग पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को
ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई। आरंभ में आगे उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में जो है उसकी अस्थियों को काबुल में दफनाया गया। तो दोस्तों ये था जो मुगल वंश की जो स्थापना भारत में कैसे हुई, किसने जो भारत में मुगल वंश की स्थापना की, उन बातों पर हमने चर्चा किया। उसके बाद जो है भारत के मुगल वंश के बहुत जो ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। थैंक्स क्लास।